एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। अभी नहाना धोना हो गया, पूजा वगैरह मैंने कर ली। और आज है हमारा इधर शीतलागी अमावस्या है। भगवान जगन्नाथ जी की पास से शीतलागी होता है, तो हम भी सब उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब शाम को होगा जो हमारा यहाँ कहते हैं पिठा। तो मैं दिखाऊंगी मैं कैसे बनाते हैं हम शीतलागी वो अमावस्या में कैसे पिठा बनाते हैं, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा। दिन में क्या करती हूँ, और जो मेरे चैनल को न्यू विजिट करते तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ऑल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं न्यू न्यू वीडियो डालूंगी आप लोग के पास पहुँच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बने रहिए, मैं क्या करती हूँ दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैं फूल तोड़ रही थी। और हम तो गांव वाले हैं, हम विलेज टाइप का है, मतलब हम खुद ही काम करेंगे। देखिए, घास को निकाल रही थी, घास को मैं उखाड़ रही थी। हम विलेज स्टाइल में विलेज वाले हैं, विलेज टाइप का ही काम करेंगे काम। तो हम गांव वाले, ये सब तो हमारा होगा ब्लॉग में, आपको देखना ही पड़ेगा जी। तो चलिए, चावल लाने जाना है। जो अरवा चावल तो मैं बनाऊंगी आज। तो क्या हुआ ना, चावल नहीं है। तो चलिए, मैं जाती हूँ, चावल लेकर आती हूँ। आने के बाद मैं तो चावल नहीं था ना, अरवा चावल। तो चावल नहीं था, तो मैं याद आया तो मैं एकदम से शॉप चली गई। शॉप से ला रही थी। तो देखिए दुकान में क्या क्या है वो सब दे रहे हैं। तो पास नज़दीक में है, तो मैं जल्दी ही जाकर ले आती हूँ। कढ़ाई बैठा के भी तेल लेकर आ जाऊँगी, ऐसे बनाऊँगी। ऐसे होता है, पास में दुकान है, नज़दीक में दुकान है। तो देखिए, ये मैं दूध को चढ़ा दी थी गैस पर। और दूध को रोज़ तो मैं नहाने के बाद ही होता है, दूध वाला लाता है, मैं नहाने के बाद ये सब चढ़ाती हूँ दूध वगैरह। उसके बाद वो जो अरवा चावल जो था, अरवा चावल को मैं एक डिब्बे में रखी थी। तो डिब्बे में 1 kg में लाई थी। डिब्बे में मैं उसको मैं ऐसे तो गैस जो हमारा कुकर में नहीं बनाती हूँ, ऐसे मैं जो हमारा सॉसपेन है, मैं उसी में ही मैं बना रही थी। मैं बनाती हूँ उसी में ही बना रही थी, नहीं मैं उसी में ही बनाती हूँ। पहले एक उबाल आता है, उसके बाद दूसरे उबाल के बाद ही मैं उसको पानी को निकाल देती हूँ। और मेरा वही होता। देखिए, चावल भी हो गया, उबाल आ गया, तो उसको बंद कर दूँ। बंद करने के बाद ढक्कन में ढक दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं पानी को निकाल दूँगी। तो वो सब किचन का देखिए, जो इधर उधर होता था, उसको नहाने के बाद ही किचन का काम मेरा होता है, नहीं तो नहीं नहाने के पहले ये सब बहुत रह जाता है। तो ये देखिए, कल जो हमारा केले के जो फूल है ना, उसकी सब्जी बनाऊंगी। तो उस टाइम मैं एक वीडियो अपलोड करके उसके बाद मैं किचन में वो जो सब काम कर रही थी, मतलब किचन में घुसकर वीडियो अपलोड कर दी थी और पब्लिक करी थी। तो 9:20 हो गया था। जो कॉलीफ्लावर आलू के साथ में एक 2 सीटी आने दूंगी गैस पर, तो चढ़ा दी हूँ। उस टाइम मैं क्या करी ना, मेरे बेड को मैं लगा रही थी उधर गैस पे चढ़ा दी हूँ कुकर। तो 2 सीटी आ जाएगा, तो उसके बाद मैं उसको उतार दूंगी। जो होता है ना खारा पानी, तो ऐसे डायरेक्ट करोगे तो खारा खारा लगेगा। जो हमारा केले की फ्लावर को छोटा छोटा काट के उसको आलू मिलाकर पहले 2 सीटी आने दूंगी। उसके बाद जो पानी है, खारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद जो मसाले बनाओगे, बहुत ही टेस्टी लगता है यार। मुझे तो बहुत पसंद, मेरे बेटी जो कि सब्जी वगैरह खाती नहीं, उसको पसंद है। मतलब कितना पसंद है आप लोग को पता है ना। तो कपड़े को मैं फोल्ड कर दी, और जो बेडशीट को तो लगा दी हूँ, और कपड़े भी था मेरा। ऐसे सुबह होता है और रात को नहीं होता है। गर्मी भी अभी तो गर्मी भी लग रहा है, आज तो बहुत गर्मी लग रहा है। तो रात को मैं नहीं करती हूँ, सुबह ये सब मैं नहाने के बाद मेरा इधर उधर का काम हो जाता है। और देखिए, उसको मैं मसाला बना रही हूँ। ये वैसे तो प्याज लहसुन नहीं है, विदाउट प्याज लहसुन में भी बहुत टेस्टी लगता है।
टमाटो और मसाले पाउडर मिलाकर ही मैं बना रही थी। तो देखिए पहले टमाटो को डाल दी हूँ। टमाटो थोड़ा सा गल जाएगा, गल जाने के बाद सारे मसाले मैं दे दूँगी, सारे पाउडर दे दूँगी। सारे पाउडर देने के बाद थोड़ा सा हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। तो देखिए ये इसको मैं निकाल रही थी, जो हमारा कॉलीफ्लावर है उसको निकाल रही थी। और आज है हमारा क्या बोलते हैं, चिता लगी अमावस्या। हमारे उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की पास वो जो चिता लगी होता है। तो आज अमावस्या है, तो आज पूजा होता है। शाम को पूजा के बाद वो जो पिठा होगा, चितऊ पिठा कहते हैं उसको, चितऊ पिठा होगा। कढ़ाई में कैसे चितऊ पिठा बनाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है चितऊ पिठा। और ये देखिए जो मसाला हो गया था, मसाले के बाद वो जो कॉलीफ्लावर जो उसको मैं उबाल दी थी, जो प्रेशर कुकर में सीटी आने दिया था, उसको पानी को मतलब पानी से उसको छान दिया था, उसको मसाले के ऊपर दे दिया। और ये देखिए बन गया बहुत ही, जो हमारा होता है ना, जो मशरूम जैसा टेस्ट लगता है ये। तो उसके बाद मैं क्या करी ना, जो सब्जी और चावल हो गया था। उसके बाद मैं चूड़ा और दही खा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो चूड़ा दही खा रही थी। और खाने के बाद मैं सब चली गई थी। सबसे आने के बाद मैं लंच करी। लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को मैं उठ के चाय पी। चाय पीने के बाद इधर जो मैं एक जो हमारा जो सब होता है ना, ब्रांचेस जो वगैरह सब मैं काट के रख दी थी, उसको वो सूख गया था। आज बहुत तेज़ धूप था तो सूख गया था, आधा सूख गया था। तो उसके ऊपर केरोसिन में छिड़का देकर और कुछ कपड़े वो जो हमारा कुछ इधर कपड़ा वगैरह में देकर उसको मैं आग लगा रही थी। और नारियल का जो है ना, ऊपर का जो छिलका होता है, तो उसको भी देकर मैं लगा रही थी। तो धुआं होगा तो मच्छर नहीं होगा, इसीलिए देखिए आग लग रहा है तो मैं इससे स्प्रे कर रही हूँ। केरोसिन तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन अभी है ना कच्चे पत्ते हैं ना, नहीं लग रहा था, आग नहीं लग रहा था। तो उसको ऐसे मैं करके, और जो हमारा कोकपीट है, जो कोकोनट की जो ऊपर का जो छिलका है, वो छिलका को देकर ही मैं इधर था, तो वो छिलका को देने के लिए मैं जा रही थी। और ये देखिए, तो मैं सोची नहीं करूँगी, लेकिन जो है ना नारियल की जो छिलका है उसको दे दिया। देने के बाद थोड़ा सा केरोसिन दे दी हूँ, तो वो आग लग जाएगा और धुआं होगा। ये क्या होगा ना, मच्छर नहीं होते हैं। वो भी तो बहुत मच्छर हैं, मुझे तो मच्छर हमेशा काटते रहते हैं, आपको पता है। तो ये देखिए बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ये सब मेरा ब्लॉग में होता है, इधर उधर का काम होता है। और उसके बाद शाम को तो सब जाना होता है। लेकिन आज हस्बैंड है, तो हस्बैंड के ड्यूटी आज मुझे थोड़ा रेस्ट होगा। तो मैं हस्बैंड है ना, तो हस्बैंड जब आए उनका मैं वीडियो नहीं बनाई। तो अभी तो शॉप पर हैं, उनका वीडियो नहीं है। तो शाम को देखिए चावल और उड़द दाल की मैं ग्राइंड कर रही थी उसको, जो कि हमारा अमावस्या का जो चितऊ पिठा बनेगा। तो ये देखिए चितऊ पिठा, ये है ना बेटर, जो हमारा इडली बेटर जैसा होता है। और उसके क्या होता है ना, ये हमारा कढ़ाई है, कढ़ाई गर्म होने के बाद ऐसे आप डायरेक्ट कुछ तेल वगैरह कुछ नहीं दोगे, डाल दोगे। उसके बाद ढक्कन लगाओ तो उसके मतलब होल जैसा ऊपर में होता है। ये देखिए ये पिठा बन गया है, इजीली उठ जाता है, विदाउट तेल में ही इजीली उठ जाता है। उसको आप कुछ भी सब्जी के साथ मतलब मटर आलू की सब्जी या दूध के साथ, तो जो होल होता है ना उसके ऊपर दूध डाल दोगे तो बहुत सॉफ्ट होता है। मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेटी को उस टाइप का पसंद है। ये देखिए मैं भगवान जी को भोग भी लगा दी थी। और ये मसाले बन रहा था, हमारा जो चना दाल की सब्जी बन रहा था। चना दाल की सब्जी के साथ वो जो चितऊ पिठा बहुत ही टेस्टी लगता है, और दूध के साथ तो और भी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए चितऊ पिठा आज का मेरा यही है शाम का। देखिए होल है, बहुत ही है। ऐसे बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप लोग भी बनाइए और
अपने घर वालों को खिलाए। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।